राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी का स्वरूप, महाराज जी का कुछ और ही ऐसा था कि महाराज जी के एक दर्शन मात्र से ही जो है लोगों का जीवन पलट जाया करता था। और महाराज जी के सानिध्य से, महाराज जी के संपर्क में रहने से जो है वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाया करते थे, उनका जीवन परिवर्तित हो जाया करता था। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट, कई सारी घटनाएं हम आप लोगों को बताइए, जब महाराज जी के दर्शन मात्र से, महाराज जी की तस्वीर देखने के मात्र से ही लोगों के जीवन परिवर्तित होते। तो आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि महाराज जी के दर्शन से, एक बार महाराज जी का दर्शन किया, उसी में एक युवा जिसने अपना पूर्ण जीवन परिवर्तित कर लिया और एक वैरागी बन गया, एक योगी में परिवर्तित हो गया। और हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों कि सन 1949 के अंदर महाराज जी एक बार अपने 9 भक्त के साथ में काशीपुर, जो भी फिलहाल नैनीताल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर श्री कृष्ण चौबे जी के घर पे गए हुए थे। महाराज जी ऐसे ही अक्सर अपने भक्तों के घर पे आया जाया करते थे और सभी भक्तों से मिला करते थे। तो एक बार जब महाराज जी नैनीताल गए हुए थे, तो वहाँ से लौटते समय न मालूम महाराज जी को क्या हुआ कि वे अपनी मौज के अंदर जो है एक ऐसे कच्चे बच्चे से रास्ते में चल पड़े और बाकी जो भक्त थे वो भी महाराज जी के पीछे उनके चल पड़े। और उसी मार्ग पर आगे जाकर उन्होंने देखा कि दूसरी ओर से गधों पर मिट्टी के बर्तन लादे हुए कुछ कुमार एक टोली में उनकी तरफ आ रहे हैं। और उनमें से एक युवा कुमार था जो हाथ में हुक्का लिए हुए था और मस्ती में धुआं उड़ाता हुआ बाबा जी के पास में आ रहा था। बाबा ने उससे जैसे ही देखा तो उनसे तेज स्वर में पूछ पड़े, तू कौन है? और इस पर जो है उस युवा व्यक्ति ने सेम उसी लहजे में बाबा जी से प्रश्न किया, तू कौन है? बाबा ने फिर अपना प्रश्न तेजी से दोहराया और उससे वही प्रत्युत्तर दिया। और इस तरीके से जो है महाराज जी उससे पूछते हैं और वो महाराज जी से पूछता। अब बाबा ने अपना प्रश्न बदल दिया और वो झिड़क कर बोलने लगे, तू कौन जात है? और उसने इसी प्रकार से जो है महाराज जी के प्रति वही प्रश्न वापस महाराज जी के लिए दोहराया। महाराज जी ने फिर उत्तर दिया कि हम तो हरिजन हैं, तू कौन है? इस बात पर गर्व के साथ में वो बोला कि हम कुम्हार हैं। इसके बाद में महाराज जी जो है विनम्र भाव से उसे कहने लगे कि हमें हुक्का पिलाएगा। और इस बात को सुनकर जो है उस युवा कुमार व्यक्ति ने महाराज जी की तरफ चिलम बढ़ा दी। महाराज जी ने 2-3 कश लिए और अपना हाथ उसके सर पर रखा। महाराज जी ने जैसे ही अपना हाथ उस युवा कुमार के सर पर रखा, उस युवा कुमार के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, एक ऐसा परिवर्तन आया कि उसे उसी समय जो है वास्तविक वैराग्य हो गया। वह अपने गधों को अपने साथियों को सुपुर्द करता हुआ बाबा जी के साथ में चल पड़ा। उसने अपने सारे गधे जो है अपने साथ वालों को दे दिए और महाराज जी के पीछे पीछे चल पड़ा। वे सभी साथ में जो है श्री राधे श्याम जी बगीचे के अंदर एक मंदिर में पहुंचे और वहां बाबा के आदेश के अनुसार जो है उसने कुएं के जल से स्नान किया और साधुओं के वस्त्र धारण किए, एक माला और जाप लेकर जो है साधु बन गया। उसके बाद में उस बगीचे के अंदर कुछ दिन तक वहीं रहा। वहीं खाना पीना रहने के बाद में फिर महाराज जी ने उसे जो है बद्रीनाथ जाने का आदेश दे दिया और महाराज जी का आदेश सुनकर जो है वो चुपचाप बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गया और एक तपस्वी या एक वैरागी की तरह जो है चुपचाप बद्रीनाथ चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी के एक दर्शन से, महाराज जी के एक स्पर्श मात्र से ही जो है एक युवा व्यक्ति जो व्यसन में पड़ा हुआ था, एक बुरी चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था, वो तुरंत महाराज जी के स्पर्श से जो है एक वैरागी बन गया, एक तपस्वी में परिवर्तित। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी के एक क्षण मात्र से, दर्शन से, महाराज जी के स्पर्श से, महाराज जी के सानिध्य से या महाराज जी के प्रार्थना करने मात्र से जो है लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड, आज का अंक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गुरुदेव।